हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी माय वे में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जो है, राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले जो वीडियो आया था उसी का सेकंड पार्ट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और थोड़ा सा कम हमने टॉपिक लिया है क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है, तो हमने आज 11 टॉपिक को लिए हुए हैं, तो उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के बीच में बेसिक चीज़ ये है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता JL नेहरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ठीक है, इसका मेन जो मुद्दा होता है, इन दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे, स्वाधीनता दिवस की घोषणा और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसका जो मेन मुद्दा जो होता है, मेन चीज़ जो होती है इसमें, वो ये कहा जाता है स्वाधीनता। स्वाधीनता, जिसका अर्थ बताया जाता है कि पूर्ण स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है। इसका लक्ष्य जो है स्वाधीनता है और पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता का अर्थ है। ठीक है, इसके विषय में और जानिए कि क्या होता है रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी के तट पर जो है जवाहरलाल नेहरू 12 बजे रात को 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगा फहराते हैं। ठीक है, नवग्रहित तिरंगा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू तिरंगा फहराते हैं और स्वाधीनता की घोषणा करते हैं। ठीक है, स्वाधीनता की घोषणा करते हैं। इसी के साथ इसमें ये समझिए कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा, इसमें और भी चीज़ें कुछ समझिए। ठीक है, इसमें ये बताया जाता है कि गोल मेज सम्मेलन का कोई लाभ नहीं है। इसमें यही बताया जाता है कि गोल मेज सम्मेलन का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। एक बात यही बताई जाती है कि स्वाधीनता का अर्थ बताया जाता है कि पूर्ण स्वतंत्रता से है। ठीक है, और स्वराज, इसमें स्वराज जो होता है उसका अर्थ बताया जाता है पूर्ण स्वतंत्रता से है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस जब उचित समझेगी, कांग्रेस को जब उचित लगेगा तो वो नागरिक अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसका मेन मुद्दा क्या था, कैसे स्टार्ट होता है। 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें नेहरू रिपोर्ट को जो है अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता है स्वीकार करने के लिए कि नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करें, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेज जो है सीधा अस्वीकार कर देते हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में जो है ये सारी बातें रखी जाती हैं कि स्वाधीनता की घोषणा की जाती है, रावी नदी तट पर तिरंगा फहराया जाता है, गोलमेज सम्मेलन को बिल्कुल बहिष्कार की तरीके से कोई लाभ नहीं है बताया जाता है, स्वाधीनता या स्वराज की परिभाषा बताई जाती है कि पूर्ण स्वतंत्रता से रिलेटेड है, और तीसरी बात ये बताई जाती है कि कांग्रेस जो है अपना कोई भी आंदोलन, नागरिक आंदोलन अपने उचित समय पे स्टार्ट करेगी। ठीक है, इसी के में जो है 2 जनवरी 1930 को, ठीक है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा होती है। कब होती है? 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा होती है, जिसको जो है बताया जाता है 26 जनवरी 1930 से जो है हम स्वाधीनता दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। आज जो हम 26 जनवरी मनाते हैं, इसी की डेट की याद में समझिए एक तरीके से कि जो हमारा लाहौर अधिवेशन में जो है ये बात रखी गई थी, उसी को याद रख के तिरंगा भी फहराया गया था। उसी को याद में जो है हम आज 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए, स्वाधीनता की घोषणा कब हुई? 2 जनवरी 1930 को। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन दोनों को साथ में देखिए। दरअसल क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी स्टार्ट करना चाहते थे तो उसके लिए एक पृष्ठभूमि की भी तलाश थी उनको। वो सोच रहे थे कि कैसे क्या किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए इसको। चूँकि नमक एक ऐसा बेसिक चीज़ है जिसको सभी के लिए उपयोगी माना जाता है। अगर नमक पर कुछ कोई भी काम किया जाए तो ये पूरा आंदोलन जो है पूरा हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा आंदोलन होगा, गरीब तबके का भी आदमी इसमें शामिल होगा। इस तरीके की सोच के साथ जो है नमक सत्याग्रह होता है। नमक सत्याग्रह क्या होता है कि साबरमती से दांडी
ठीक है। 24 दिनों की यात्रा करते हैं गांधी जी, ठीक है, पैदल, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में होती है पूरी, ठीक है। और गांधी जी जो है ये इसको एक लाइन और जान लीजिए कि इसको इस यात्रा को जो है सुभाष चंद्र बोस ने, नेपोलियन ने जो है एल्बा से पेरिस की यात्रा की थी। नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस की जो यात्रा की थी उससे इसकी तुलना की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, पूछ सकता है कि किसने तुलना की थी, इसलिए हमने बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने ये तुलना की थी। ये बताया था कि नेपोलियन का एल्बा से पेरिस की यात्रा के बारे में इसके रिलेट किया गया था। चूँकि साबरमती से दांडी तक यात्रा किया था और यात्रा के दौरान जो है 6 अप्रैल को जो है दांडी पे जाके नमक कानून तोड़ा था। नमक, मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। नमक कानून तोड़ते ही 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 से शुरू होता है सविनय आंदोलन। पूरे देश में इस आंदोलन का विस्तार होता है, ठीक है। इस आंदोलन में कई चीज़ें भी की जाती हैं। जैसे आंदोलन में ये कहा जाता है कि जो वस्त्र हैं या शराब की जो दुकानें हैं वहाँ पे धरना प्रदर्शन आदि के बारे में चर्चा की जाती है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर सुनिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। उस समय क्या होता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान जो है उत्तर पश्चिम से रिलेट हैं। उत्तर पश्चिम यानी उत्तर और पश्चिम से, इस साइड का एरिया जो है अपना पाकिस्तान, पेशावर, ये सब एरिया होता है, राजस्थान वगैरह। अब्दुल गफ्फार खान जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना करते हैं, खिदमतगार की, ठीक है। ये अब्दुल गफ्फार खान जी जो है खुदाई खिदमत, जिसको लाल कुर्ती भी कहा जाता है, क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है लाल कुर्ती, ठीक है। इसके अलावा समझिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है गढ़वाल रेजिमेंट जो था, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक जो थे निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने के लिए मना कर देते हैं, ठीक है। इसी आंदोलन के समय जो है सी राजगोपालचारी जो है तमिलनाडु के तंजौर तट पे नमक कानून बनाकर इसका उल्लंघन करते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो भी शामिल होते हैं। कौन? सी राजगोपालचारी। कहाँ तोड़ते हैं? दक्षिण भारत, तमिलनाडु के तंजौर तट पर, ठीक है, तंजौर में सी राजगोपालचारी। और इसके अलावा समझिए नागा मणिपुर में जो है, मणिपुर से जो है नागा जनजात की जो है एक महिला थी गैडी नल्यू, ठीक है। इन्होंने जो है वहाँ से आंदोलन की शुरुआत की थी सविनय आंदोलन के दौरान, जिसको जो है जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है, ठीक है, जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है, समझ गए, मणिपुर से, ठीक। इसके अलावा इस आंदोलन में जो है चलिए अब आगे चलते हैं, फिर ये आंदोलन भी दोबारा आएगा, ठीक है। अब चलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, ना इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। डेट जान लीजिए, 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है। इससे एक चीज़ जान लीजिए, थोड़ी सी बात, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर जो है मैकडोनाल्ड था, रैमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है आपके दलित वर्ग की तरफ से भीमराव अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था, समझ गए, तीनों में भाग लिया था। चलिए अब देखिए गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। गांधी जी जो है इस समय, अब एक बात और याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो है 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इससे एक पॉइंट और आएगा। 5 मई 1930 को गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, इसी के बाद जो है यरवदा जेल में इनको रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब गांधी जी को यरवदा, उस समय धरसना नामक गोदाम पर जो है आक्रमण करने के लिए के जस्ट पहले 5 मई 1930 को जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद आंदोलन का जो बागडोर जो है अब्बास तैयब जी संभालते हैं, अब्बास तैयब जी, ठीक है। चूंकि इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसका जो है धरसना नामक गोदाम का जो है सरोजनी नायडू संभालती हैं, सरोजनी नायडू, ठीक है। 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पे आक्रमण होता है। और एक चीज़ और क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो विवरण जो है अमेरिकी पत्रकार जो है लुई फिशर ने दिया है, ठीक है, अपने लेख में लुई फिशर ने दिया। और कुछ पॉइंट और जान लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है एक ब्रिटेन की जो है समाचार पत्रिका के संवाददाता जो हैं ब्रेसफोर्ड हैं, उन्होंने एक बात कही थी गांधी जी को कि ये जो है एक केटली पानी उबाल कर जो है, एक केटली जो है पानी को उबाल कर जो है सम्राट की सत्ता को या सम्राट को हटाना चाहते हैं, ठीक है। एक केटली पानी को उबाल कर जो है सम्राट की सत्ता को सम्राट को हटाना चाहते हैं। ये ब्रेसफोर्ड ने कहा था, ब्रिटिश एक संवाददाता है, उसने इसी के जवाब में जो है स्टेट्समैन एक था, ठीक है, ये भी संवाददाता था वहाँ का एक समाचार एजेंसी का, स्टेट्समैन ने जो कहा था कि गांधी जी तब तक जो है समुद्र का पानी उबाल सकते हैं जब तक जो है डोमिनियन राज्य का, स्टेट्स का दर्जा उन्हें न मिल जाए। स्टेट्समैन ने इसके बाद जस्ट इसने जब कहा था कि एक केटली पानी से जो है गांधी जी सम्राट को हटाना चाहते हैं, उसी के बाद स्टेट्समैन ने कहा था कि गांधी तब तक पानी समुद्र का उबाल सकते हैं जब तक जो है उन्हें डोमिनियन स्टेट्स की प्राप्ति न हो जाए, ठीक है। तो धरसना नामक गोदाम पढ़ ले, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में होता है, कब होता है? 21 मई 1930 को, ठीक है। इसी में एक और चीज़ है, गांधी जी जो है छुआछूत विरोधी लीग जो है को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गांधी जी छुआछूत विरोधी लीग इसी के समय में स्टार्ट करते हैं। चलिए, गांधी जी का जो है फिर राजनीति से मोह भंग हो जाता है। मोह भंग होने के बाद जो है वो सिर्फ जो है छुआछूत इस तरीके की भावना, हरिजन का भी संपादक महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। हरिजनोत्थान में उनका भूमिका ज़्यादा हो गई 1934 के आसपास से, वो जो है हरिजनोत्थान में राजनीति से उन्होंने एक तरीके से संन्यास ले लिया था। चलिए, अब आते हैं गांधी इरविन समझौता। गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर पढ़ लिया आपने। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930 को होता है, चूँकि 1931 को, चूँकि जो है इसका थोड़ा सा विरोध भी होता है। विरोध इसलिए होता है कि जो है गांधी जी इस पूरे समझौते में जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के विषय में इसमें कोई समझौता नहीं होता है, ठीक है। समझौते में क्या क्या होता है? समझौते में ये होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने के लिए राजी किया जाता है, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा महात्मा गांधी इसमें जो है कुछ चीज़ें और कही गई हैं, जैसे क्या कहा गया कि गांधी जी की तरफ से ये कहा गया कि जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं है, जो बहुत अपराधी, उनको छोड़ने की बात करते हैं, ठीक है, छोड़ने की बात करते हैं। इसके अलावा कहते हैं जिन्होंने अपना पद त्याग, नौकरियों से पद त्याग या आदि छोड़ दिया होता, उनको पद देने की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जिन लोगों का जो है संपत्तियों को, भूमि को या संपत्ति का जो है ब्रिटिश सरकार ने ज़बरदस्ती इस आंदोलन के दौरान छीन लिया था, उन्हें वापस देने की बात करते हैं, ठीक है, वापस देने की बात करते हैं। इस तरीके से समझौता होता है। और ब्रिटिश सरकार एक चीज़ और कहती है इसमें, जो है एक चीज़ और बात होती है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन देने की बात होती है शराब की दुकानों में, ब्रिटिश के कपड़ों की दुकानों में, क्योंकि कपड़ों की बहुत बर्बादी की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जलाया गया था, एक तरीके से जो होलिका जलाई जाती है, कपड़ों की एक तरीके से जलाया गया था। तो उसमें ब्रिटिश सरकार को ये भी कहा गया था कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिया जा सकता है, ठीक है।
तो ये गांधी जी द्वारा इसी समझौते के जस्ट बाद जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी का जाना होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब? तो 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, इसमें क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। गांधी जी जो है यस राजपूताना जहाज से जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस के जो है एकमात्र लीडर के रूप में गांधी जी जाते हैं। ठीक है, महिलाओं का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट करती हैं। ठीक है, एनी बेसेंट करती हैं। चूंकि वहाँ गांधी जी जाकर एक बात बोलते हैं कि कांग्रेस जो है संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है, हम उनकी तरफ से आए हैं। इस तरीके की बात गांधी जी द्वारा की जाती है। तो जब की जाती है तो उसमें एक बात सामने आती है कि उसमें राजा और देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि वहाँ पे होते हैं, वो लोग का कहना होता है कि हमारे राज्य में जो जनता होती है उसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस नहीं करती है। मुस्लिम लीग का कहना होता है हम मुस्लिमों के हित की बात करते हैं, हमारे हितों में कांग्रेस का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है। भीमराव अंबेडकर का कहना था कि हम छुआछूत के तरह यानी SC ST के लिए बात करते हैं हम, तो उसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इस तरीके की बात होती है। और ये पूरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सांप्रदायिकता के भेंट चढ़ गया। ठीक है, सांप्रदायिकता के भेंट चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्योंकि जो है यहाँ पे भीमराव अंबेडकर महोदय जो है यहाँ पे SC ST के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग करते हैं। ठीक है, पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग करते हैं। तो इस वजह से जो गांधी जी जो है इस आंदोलन, इस सभी वगैरह ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है पूरा गलत साबित हुआ, यानी सांप्रदायिक समस्या के भेंट चढ़ जाने का ये असफल रहा था। ठीक है, चलिए अब समझिए ध्यान से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता की बात होती है, तुरंत जो है मैकडोनाल्ड महोदय ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर देते हैं। कम्युनल अवार्ड में क्या कहा जाता है? चूंकि उस वक्त जो है सिखों के लिए, मुस्लिमों के लिए, आदि सबके लिए जो है, महिलाओं के लिए और बौद्धों के लिए, जो भी धर्म थे, जो भी अल्पसंख्यक थे, उनके लिए आरक्षण या उनके लिए सीटों की बात तो थी ही, पृथक रूप से था ही। लेकिन इसमें इन्होंने एक काम कर दिया था, उसमें जो है SC ST को भी शामिल कर दिया था। ठीक है, चूंकि आप सोचिए कि इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत, अब पता नहीं देश में कैसे लोग थे, क्या समझते थे, इसके विषय में हम नहीं बता सकते। लेकिन इतना साफ सीधी सी बात है, जो अल्पसंख्यक का दर्जा जो है किसी धर्म में नहीं दिया जाता कि ये अल्पसंख्यक है। यानी अगर आपके कहने का मतलब है कि हिंदू में अगर कोई कास्ट जो है वो छोटी है या कम है, हम कहते हैं उसकी जनसंख्या सिर्फ 10 है, तो भी उसे अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि वो हिंदू धर्म में आते हैं। ठीक है, इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत में बांटो या राज करो की नीति के तहत हिंदुओं को भी बांटने का काम बहुत अच्छे से किया था। और इसमें क्या किया गया था कि पृथक निर्वाचन जो था उसमें जो है SC ST यानी अनुसूचित जाति दलित वर्ग को भी ले लिया था। और दलितों को जो है हिंदुओं से पृथक मान लिया गया था। ठीक है, दलितों को हिंदुओं से पृथक मान लिया गया था। अब दलितों को जब पृथक मान लिया गया तो गांधी जी को तो काफ़ी दुख हुआ। जाहिर सी बात है कि दलितों को इस तरीके से बात होती है। ठीक है, इसके बाद जो है चलिए यहाँ तक ठीक, दलितों को अलग मान लिया गया, समझ गए। गांधी जी तुरंत जो है आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। बात करते हैं आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं इसके विरोध में। ठीक है, इसके विरोध में, कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। उसके जस्ट बाद समझिए, अब यहाँ पे दलितों के लिए तो अलग से बात की जाती है, उसके जस्ट बाद पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट कब होता है? 24 सितंबर 1932 को। ये कम्युनल अवार्ड के बाद ही होता है। ये पूना पैक्ट जो है आपका भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य होता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी इस समय ये जेल में होते हैं। तो तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर के प्रयासों के बाद जो है इन दोनों के मध्य ये समझौता होता है। इस समझौते में जो है इस चीज़ को, जो दलित वर्गों के लिए पृथक की बात की गई थी, उसको त्यागने की बात होती है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच जो है दलितों को पृथक जो से दिया जाता है उसको त्यागने की बात। इसमें जो है एक चीज़ और किया गया था, चूंकि सांप्रदायिक पंचायत में जो है एक चीज़ और किया गया था कि पृथक निर्वाचन मंडल जो है इसमें, पूना समझौता में पृथक निर्वाचन मंडल का त्याग कर दिया गया था पूरी तरीके से। ठीक है, पूरी तरीके से
इसका पृथक निर्वाचन मंडल का त्याग कर दिया गया था। और छूटिए प्रांतीय जो सीटें थीं उस समय इसमें सीटें जो हैं कुछ जो है प्रांतीय विधायिकाओं में जो सीटें जो दी गई थी प्रांतीय विधानसभा में, उस विधानसभा में उसमें सीटें दी गई थी 71 दी गई थी। किसमें दी गई थी? सांप्रदायिक पंचायत में 71 सीटें दी गई थी, जिसको जो है पूना पैक्ट के द्वारा जो है 148 कर दिया गया था। चूंकि ये समझौता करना ही था तो इसके लिए उनको सीटों के लिए जो है प्रांतीय विधानसभा में जो है विधानमंडल में जो है 71 से 148 कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है केंद्रीय विधायिका में भी जो है जो जैसे सीटें हिंदुओं में जनरल वगैरह आगे के लिए आरक्षित की गई थी, उनमें से 18% सीटें जो हैं दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी जाती हैं, ठीक है। समझ गया? पृथक निर्वाचन मंडल का पूरा तरीके से त्याग किया जाता है। तो ये आपका था पूना। लेकिन एक लाइन और समझ लीजिए, पूना समझौता में एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो अच्छे गलत करेंगे कि पूना समझौता में जो साइन हुआ था वो आपका एक तो भीमराव थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है महात्मा गांधी ने साइन नहीं किया था, उस पर मदन मोहन मालवीय ने किया था। कौन किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, समझ गए? चलिए अब एक है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस क्या था? मुक्ति दिवस क्या था? ये था कि उस वक्त जब 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है तो अंग्रेज जो है बिना पूछे जो है भारतीयों को शामिल करने की बात करते हैं। और जब बात करते हैं तो उस वक्त 1937 में जो चुनाव होता है, उस चुनाव में जो है कांग्रेस को जो है मंत्रिमंडल 7, अब ये कंफर्म नहीं है, 7 जगहों से शायद मंत्रिमंडल इनका गठन होता है, 6 या 7 जगहों से। तो जब मंत्रिमंडल गठन होता है तो इसी के विरोध में, जो कि विश्व युद्ध में शामिल करने की बात ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता है, इसी के विरोध में इन लोगों ने जो है अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र जब दिया तो इसी खुशी में एक तरीके से समझिए कि कांग्रेस को देश से जब त्यागपत्र दिया, देश में पदों से हटने की खुशी में एक तरीके से मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। मेरे हिसाब से हमने सारा कुछ बता दिया है कांग्रेस का लाभ। और एक चीज़ और, रुक जाइए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन की डेट ले लीजिए, ये भी कोई मतलब नहीं था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, ठीक है। चलिए, तो एक बार डेट भी चाहिए तो देख लीजिए, सबका हम बता दे रहे हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, ठीक। स्वाधीनता की घोषणा 2 जनवरी 1930, ठीक। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, ठीक है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी, चूँकि ये पेपर में कभी भी पूछा जाता है। ये एक पूरा सिलेबस ही है, हमने पिछली बार बताया था आपको। तो इस सिलेबस में कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है, तो हमने पूरी जानकारी जहाँ तक एग्जाम में पूछा जाता दे दी आपको। एक बार देख लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।